शराब ठेकों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ नरेला। नहीं चाहिए नरेला को शराब के ठेके, नरेला को चाहिए बढ़िया सड़कें, मेट्रो, पानी, स्कूल। लेकिन दिल्ली सरकार नरेला को दे रही है शराब। नियमों के अनुसार रिहायशी इलाकों, स्कूल, मंदिर, हॉस्पिटल के 3 किलोमीटर के दायरे में कोई नशीले पदार्थ नहीं बिक सकते। लेकिन नरेला में स्कूल के पास, मंदिर के पास और हॉस्पिटल के पास ठेके खोले जा रहे हैं, जिसके खिलाफ आज आर्य समाज नरेला, नरेला विकास संगठन, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन, टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज में नरेला व्यापार मंडल ने शराब के ठेकों के खिलाफ प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द नरेला के ठेकों को तुरंत कैंसिल किया जाए। रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए नरेला, और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे यह एक हुजूम चलता हुआ आ रहा है, और ये आर्य समाज की तरफ से और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज जो है, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की तरफ से यह प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि नरेला को नशा मुक्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जहाँ नशा मुक्त कराने की जो मांगे उठती आई है, लेकिन यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से ये रेलवे रोड है और इसी पर शराब का ठेका खोला जा रहा है। उसके साथ साथ भवाना रोड और अलीपुर रोड पर भी यहाँ शराब के ठेके खोलने के लिए जो यह पहल की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, उसी के विरोध में ये आर्य समाज, टैलेंट ऑफ इंडिया और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर में अन्य RWA व अन्य संस्थाएं यहाँ पर उसके विरोध में यहाँ खड़ी हुई है। और यहाँ हम जानते हैं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या उनके लोगों की डिमांड है, क्या उन लोगों की मांग है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जब ये शराब के ठेके खुलेंगे तो यहाँ लड़कियों के लिए भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और जिस तरह से आप देखते हैं यहाँ लड़कियाँ अभी बेखौफ घूम रही है, आने वाले समय में उनके साथ कभी भी कोई छेड़खानी हो सकती है। क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? अब यहाँ जानते हैं, अब ये जो बुजुर्ग हैं, मैं कहूँगा जरा इधर कैमरामैन पंकज इधर आ जाए। सर, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है? शराब ठेके बंद कराने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि शराब के ठेके यहाँ होने नहीं चाहिए। ये उमानंद जी की धरती है, इसमें शुरू से ही कॉलेज, स्कूल और बड़े बड़े संगठन चलते रहे हैं इस काम में। शराब का ठेका आज दिन तक नहीं खुला 50 साल में, जो अब सरकार खोलने जा रही है। और इस सरकार को उसमें आना चाहिए, क्योंकि ये ठेकों का शहर नहीं है, ये ईमानदारों की धरती है, जहाँ बच्चे निकलने बाहर बंद हो जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये जो है संत महात्माओं की धरती रही है, और उसी के विरोध में यहाँ पर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर व्यक्ति इसमें से शामिल हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस चीज़ का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन अपने बुजुर्गों को कोसेगी। क्योंकि अगर इसके विरोध में अगर वो पहले किया होता तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध से उस चीज़ का वो होता। आप ये देख रहे हैं टैलेंट ऑफ इंडिया भी इसके साथ में है, और उसके साथ साथ में फतेह अली जी भी है। मैं जानता हूँ फतेह जी क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार ने जो अनदेखी की है नरेला की? ये सरकार की एक समाज को विध्वंस की तरफ ले जाने वाली नीति है, समाज को पूरी तरह से बर्बाद करने की एक ये इनकी नीति है। ये जो फ्री का सब चीज़ें देके और फिर समाज को जब ये घाटा होता है इनको और भ्रष्टाचार के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है, तब ये शराब को बिक्री को बढ़ावा देते हैं। अच्छी सुविधा, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी सुविधाएं नहीं देते, और उसके साथ साथ जो है इस तरह की जो है सुविधाओं को बढ़ावा देती है। जी जी। चलिए और देखते हैं और लोगों की जानकारी लेते हैं क्या कुछ लोगों का कहना है। सर, आज ये किस चीज़ का प्रदर्शन किया जा रहा है? ऐसा है, आज हम जो यहाँ शराब के ठेके खुल रहे हैं उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्य समाज हमेशा समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ता रहा है, और जो हमारे भगवान तुल्य दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उसका मेन मुद्दा ये था कि वो समाज से कुरीतियों को भगाएंगे। और ये शराब जो है, शराब की सबसे बड़ी कुरीति है। आज से 50-60 साल पहले तक हरियाणा में जो उस वक्त पंजाब होता था, पूरे में आर्य समाज का वो था, और वो शराब नहीं वो करते थे इतनी ज़्यादा। जो आर्य समाज थोड़ा सा चुप होता चला गया, ये कुरीतियाँ बढ़ती चली गई। जो हमारे उमानंद जी थे, उन्होंने इस एरिया में आर्य समाज की स्थापना की थी सबसे पहले, और
उनका इतना प्रभाव रहा। दिल्ली सरकार जो है यहाँ नरला के अंदर ये ठेके पास करने में कामयाब हो पाई, इसके पीछे क्या आर्य समाज ढीला पड़ गया था, क्या दिक्कत थी? ऐसा है, इस चीज़ का पता नहीं चल पाया आर्य समाज को कि यहाँ ठेका खुल रहा है। अगर आर्य समाज ठेका ढीला पड़ता तो पहले जो ठेका खुला था वो बंद नहीं होता। वो आर्य समाज के ही प्रयत्न थे कि जो उस वक्त वो ठेका बंद हुआ। लेकिन एक समय था जब बाईपास से पहले, करनाल बाईपास से पहले कोई भी सिनेमा हॉल, कोई भी शराब का ठेका नहीं हुआ करता था। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद नरला के आसपास में जो है ठेके खुलते चले गए। और अब जो है एक समय ये आ गया कि दिल्ली के नरला के अंदर ही, गलियों के अंदर ही शराब के ठेके। यही दुर्भाग्य है हमारा। और इसी को लेके हमारे जो अब नौजवान हैं उनको समझा कर उनकी समझ में आई है। आज आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसके अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लड़के हैं जो भाग लेने आए हुए हैं इस प्रदर्शन में। तो वो ये रियलाइज़ करने लग गए कि ये शराब एक कुरीति है, इसलिए आज ये प्रदर्शन है। और हमारा ये भरसक प्रयत्न होगा कि ये आर्य समाज का ठेका यहाँ से बंद हो और हम लगातार इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं नरला के अंदर जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं उनका खुलकर विरोध होना शुरू हो चुका है। और ये विरोध इस कदर तक पहुंच चुका है कि आज उस ठेके के सामने आकर खड़े हो चुके हैं जिसका अभी तक शटर उठा भी नहीं है। और ये सोचिए अगर जो अभी इतना विरोध है तो आने वाले समय में कितना विरोध हो सकता है। हम जानते हैं यहाँ पर जो युवा आइडल बनकर रहते हैं उन्हीं से जानते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रणबीर खत्री, आर्य रणबीर खत्री है और मैं इस क्षेत्र में आर्य समाज से का सदस्य हूं और मैं इस क्षेत्र की जनता के साथ आर्य समाज की मुहिम में शामिल हुआ हूं। मैं इस क्षेत्र में जो रिहायशी इलाकों में मंदिरों के पास, आर्य समाज के पास जो आबकारी नीति के तहत शराब के ठेके खुलने जा रहे हैं, मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं। और मेरे साथ आर्य समाज की पूरी सदस्यता, पूरे पदाधिकारीगण और नरले के क्षेत्र की जनता है। बिल्कुल ठीक बात है, नरले की पूरी जनता है। और यहाँ पर जो है कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मेरा नाम श्रीनिवास वर्मा, मैं नरेला रेजोल्यूशन का प्रधान। दिल्ली सरकार से बार बार निवेदन किस इस शराब के जो आबकारी नीति हमारे पर लादने जा रहे हैं उनसे करवत प्रार्थना है इस आदेश को तुरंत वापस ले, वरना यहाँ जवानों के लाशों के ढेर लग जाएंगे। मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर ये शराब के ठेके रिहायशी शहरों से अगर नहीं हटाए गए तो मेरे राज्य के प्रधान होने रहते पूरे गांव में सड़कों पे आदमी बैठ जाएंगे, रोड जाम कर देंगे। और एमएलए होया, एमपी होया, कोई भी होया, सरकार का नुमाइंदा आएगा, हमको उनको आने नहीं देंगे। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, विरोध करते हैं। और मैं जितेंद्र दहिया, पूर्व महामंत्री आर्य समाज नरेला, मैं इस नई आबकारी नीति का विरोध करते हुए आपको केजरीवाल सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि 2011 में भी एक आबकारी नीति आई थी जिसके अंदर सरकार ने ये कहा था कि जहाँ मंदिर होगा, स्कूल होगा, उसके 3 किलोमीटर तक कोई भी ठेका नहीं खोला जाएगा। और ये केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति के तहत इन्होंने वो नियम भी कैंसिल कर दिए हैं और लोगों को ये दारूबाज बनाना चाह रहे हैं। ये अगर अपना एक्सपेंडिचर जो है वह नहीं कर पा रही है केंद्र से ये केजरीवाल सरकार, और इनको गलत नीतियों से ही पैसा इकट्ठा करना है, तो ये समाज के विरुद्ध होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर पैसा ही इकट्ठा करना है तो और भी बहुत साधन है। हमारे साथ में यहाँ पर नरला आर्य समाज के प्रधान है, उन्हीं से जानते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि आर्य समाज नरेला हमेशा से ही कुरीतियों के खिलाफ रहा है। और आपको सबको पता है कि भी नरेला में 3 शराब के ठेके घनी आबादी में खोले जा रहे हैं। इस शराब की नीति के खिलाफ हमारी जो मुहिम है आर्य समाज की, वो संघर्षरत रहेगी। और जब तक ये शराब के ठेके यहाँ से नहीं हटेंगे, हम इसी तरह से पुरजोर विरोध करते रहेंगे। दिल्ली सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि भी इन शराब के ठेकों को जल्दी से जल्दी नरेला से हटा लिए जाएं, क्योंकि इनमें कितनी कुरीतियाँ फैलेंगी। सामने स्कूल है, बराबर में
धर्म मंदिर है, धर्मशालाएं हैं और रेलवे रोड है। रेलवे स्टेशन से डेली 10,000 के करीब लोगों का आना जाना होता है। यहाँ पर क्या देखेंगे, नशेड़ी बैठेंगे, हमारे स्कूल की छात्र छात्राएं यहाँ से गुजरेंगी, हमारी यंग जनरेशन यहाँ से गुजरेंगी, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके चरित्र का हनन होगा। हम इन चरित्र के हनन को नहीं होने देंगे। आर्य समाज की इस मुहिम में जब तक ये शराब के ठेके यहाँ से नहीं हटेंगे, आर्य समाज इसी मुहिम में आगे रहेगा। और हम सरकार से अपील करते हैं कि भी इन शराब के ठेकों को जल्दी से जल्दी नरेला से हटा लिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज जिस तरह से अब जो है अभी तक जो है ये संगठन अभी तक जो है यहाँ पर जो भी संगठन है अभी तक अपील कर रहा है, दिल्ली सरकार जरा जाग जाए, नहीं तो आप यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं, बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं, महिलाएं यहाँ रहती हैं, तो आप लोग स्कूल भी है यहाँ पे, तो क्या आप लोगों ने इसका पहले विरोध नहीं किया जब यहाँ पे जो इसको पास कर दिया गया था? मैं राजेंद्र सिंह, व्यापार मंडल नरेला से, इसका शुरू से हम विरोध करते आ रहे हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी जो नीति है, पहले 3000 मीटर का ड्यूरेशन होना चाहिए था। 3000 मीटर के ड्यूरेशन में इनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने 100 मीटर का डिफरेंस कर दिया, और 100 मीटर का तो उन्होंने कर दिया, लेकिन लागू कर रहे हैं ये इसको 70 मीटर के ऊपर भी। यहाँ से 70 मीटर के ऊपर एक स्कूल है, 72 मीटर पे दूसरा है, 75 मीटर पे तीसरा है, 100 मीटर पे जो है धर्मशाला और मंदिर है। इधर में हनुमान जी का मंदिर है। ये सामने कॉलोनी, यहाँ से डेली महिलाएं बच्चे वगैरह आते हैं स्कूलों में जो छोड़ने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें स्वास्थ्य पर कितना जो है हानि पहुँचेगी। और जी दूसरी बात ये है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये शराब का ठेका तो खुल रहा है। इसे 3 बिल्डिंग छोड़ कर मीट की दुकान भी खुल रही है। यहाँ पे बकरी लटका दी जाएगी। जब शराब के ठेके होंगे तो यहाँ अंडा मीट भी होगा और यहाँ सामने बार भी खुलेंगे। उसको जब आप इस ठेके को नहीं रोक पाए, बार को भी नहीं रोक पाएंगे, आने वाला जो समय बहुत बड़ा खतरा लेकर आ रहा है। डॉक्टर साहब, आप तो जो है इस चीज़ को जानते हैं, स्वास्थ्य पर कितना इसका जो है नुकसान पहुँचता है। मैं डॉक्टर रजनीश गुप्ता, मेरा हॉस्पिटल है, मैं जनरल प्रेसिडेंट हूँ नरेला डॉक्टर एसोसिएशन का। मैं कहना चाहता हूँ कि शराब के ठेके खुलने से हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, हमारे शरीर की अंतड़ियाँ खराब हो जाती हैं, और नॉट ओनली अंतड़ियाँ खराब होंगी, शरीर खराब होगा, हमारी जनरेशन खराब हो जाएगी। नरेला का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेट्रो आनी चाहिए, वहाँ शराब आ रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है नरेला का। तो हम सब मिलकर इसका विरोध करते हैं और इसके ठेके नहीं खुलने देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक समय वो था जब पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराने वाले आज यहाँ पर आकर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो दिल्ली सरकार की जो जिस तरह की नीति है उसके खिलाफ। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने गर्व था अपने ऊपर, मैंने नरेला क्षेत्र में जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्य है आज के युवाओं का जो यहाँ पर दारू के ठेके खोले जाएंगे। जब मैं हिंदुस्तान की टीम का कप्तान बन के गया तो मैं चाहता था कि नरेला में स्टेडियम बनेंगे, जिम खुलेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिलेंगी। नरेला क्षेत्र में 15-20 साल से युवा चिल्ला रहा है स्टेडियम के लिए, लेकिन कोई भी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी कोई स्टेडियम नहीं दे रही। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ दे रही है, दारू। तो दारू दे रही है, जो पिएगा, जो एक्सीडेंट से मरेगा, उसका लोन, उसका बीमा भी कर दो, योजना बना दो, उसके बच्चों को कौन पालेगा। तो इतनी अच्छी ये चीज़ है। बिल्कुल ठीक बात है। जब शराब के इतना कुछ वो हो रहा है तो फिर जो है उन लोगों का बीमा भी कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे साथ यहाँ महिला भी जुड़ी हुई है, हम उनसे जानते हैं। जी नमस्कार साथियों, मैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमारी योगी। और सरकार ने जो ये शराब के ठेके खोलने का जो आदेश किया है, और इस आदेश को रद्द करते हुए मैं इसका विरोध करती हूँ, क्योंकि यहाँ से महिलाएं गुजरती हैं। आप सोचिए कि जब वो रात बिरात यहाँ से निकलेंगी तो उनके साथ क्या होगा। और मैं अभी सभी से ये अनुरोध करूँगी कि इस आदेश का उल्लंघन किया जाए और इसको बंद करवाया जाए। नमस्ते। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली महिलाएं भी होंगी, उनकी सुरक्षा के लिए भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो रेलवे रोड के लिए सिर्फ यही, रेलवे स्टेशन के लिए सिर्फ यही मात्र एक रास्ता है, और अगर उस पर भी अगर ये इस तरह के ठेके खुलते रहे तो आने वाला समय बड़ा ही खतरा लेकर यहाँ सामने खड़ा होगा। राम नीति वापस लो, राम के ठेके बंद करो।